देखिए, हम लोगों को यहाँ पे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन को सीखना है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गोलीय लेंस क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय लेंस क्या है? दोनों ओर से गोल जो हो, ठीक है ना, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके के दोनों पृष्ठ क्या हों, गोलीय हों, गोलीय लेंस कहलाता है। और यहाँ पर ये उत्तल लेंस बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तल लेंस है ये, द्विउत्तल लेंस है ये। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो आपके पृष्ठ हैं इसके बाहर की ओर उभरे हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, द्विउत्तल भी कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या है, उसको मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, एक तो ये दोनों ओर से उभरा हुआ होता है, ठीक। और यहाँ पर जैसे दर्पण में हम लोग यहाँ पर ध्रुव लेते थे, तो अगर हम ये यहाँ पर एक इसका मुख्य अक्ष बना दें इस तरह से, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ये लेंस को यहाँ और यहाँ से मिलाने पर ये जो रेखा मिलती है, और उसको मुख्य अक्ष से जब हम मिला देते हैं, तो ये जो लाइन मिल रही है हमें, ये होती है प्रकाशिक केंद्र ओ। ओ क्या है हमारा, प्रकाशिक केंद्र होता है। ओ, ठीक है। अब इसकी जो गुण है वो क्या है, एक तो ये किनारों से क्या होता है, पतला होता है, और बीच में उभरा हुआ होता है। और इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक किरणों को ये क्या करता है, अभिसारित करता है। देखिए, जैसे यहाँ से समांतर किरणें आ रही हैं, इधर से भी बनाएंगे हम, तो क्या होगा, ये समांतर किरणें जो हैं, इनको अक्ष से के इधर साइड में, जब ये आपका ये प्रकाशिक केंद्र के इधर दूसरी तरफ जो है ना, जैसे ही जाएंगी, ये किरणें जो है ना सारी एक बिंदु से पे आके मिल जाती हैं। ये इस तरह से जितनी भी किरणें बनाएंगे हम, तो ये सारी क्या है, समांतर, अक्ष के समांतर जो भी किरणें होंगी वो सारी प्रकाशिक केंद्र फोकस से जाएं, वो प्रकाशिक केंद्र से नहीं, एफ पर आके मिलेंगी। तो ये जो किरणें हैं समांतर, सारी फोकस बिंदु एफ पर मिलती हैं। इसको लेंस का फोकस कहते हैं। अभी देखिए, इसमें हमने यहाँ पर चूँकि दो गोलीय पृष्ठ हैं हमारे, ये भी किसी एक गोले का भाग होगा। यहाँ पर हम प्रकार की नोक रख के इस तरह से चलाएंगे तो ये गोले का भाग होगा। इसी तरह से क्या है, ये इधर वाले से भी एक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे दो फोकस होते हैं, इधर F1 होगा और ये F2, है ना। तो इस तरह से जो समांतर किरणें दूसरी तरफ जाके जिस बिंदु पर फोकस होती हैं, वो हमारा लेंस का मुख्य फोकस होता है। और ये दो फोकस यहाँ पर होते हैं उत्तल लेंस में, F1 और F2। जिस बिंदु को केंद्र मानकर हम ये गोले का जो भाग लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। 2F पर होगा वो, फोकस दूरी का दुगना होता है, आप जानते हैं। तो ये 2F2 होगा। फोकस दूरी क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। OF2, है ना। अब क्या करना है हमें प्रकाशिक केंद्र पता चल गया, दो इसके फोकस पता चल गए। F1 और F2 दो फोकस होते हैं। फोकस दूरी इधर और इधर दोनों ओर बराबर होगी प्रकाशिक केंद्र से। और दो इसके वक्रता केंद्र भी होते हैं, 2F1 और 2F2। ये आपका मुख्य अक्ष है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उत्तल लेंस की बताई हैं। कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस, ठीक है ना।
आप देख रहे हैं इस चित्र में क्या हो रहा है, समांतर किरणें एक बिंदु F पर आकर फोकस हो रही हैं और ये हमारा फोकस बिंदु है। तो यहाँ पर चूँकि उत्तल लेंस के केस में क्या होता है, समांतर किरणें सारी एक बिंदु पर आके फोकस होती हैं, अभिसरित होती हैं, मिलती हैं। तो इस अभिसरित होने की वजह से इसका नाम अभिसारी लेंस भी होता है। ठीक है ना, अभिसारी लेंस। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस के दो आपके पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला दोनों ओर से उभरा हुआ होता है, दो फोकस बिंदु होते हैं F1 और F2, ठीक है। और वक्रता केंद्र जो है ना वो 2F2 इधर से होगा और इधर साइड में 2F1 होगा, ये 2F1। तो ये सारे टर्म्स हैं इसके। अभी देखिए गोली लेंसों में हमें दूसरा लेंस पढ़ना है, अवतल लेंस। ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इसके दो पृष्ठ होते हैं ये अंदर की ओर वक्रित होते हैं, है ना। यहाँ पर आपके क्या होंगे, पतले, और किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। यानी कि ये जिस गोले के भाग हैं वो उल्टे लिए गए हैं इस तरह से, यहाँ से रख के और इसका ये गोला ऐसे खींचा गया है। इसी तरह से इसका हम मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। मुख्य अक्ष ले लिया तो ये जो बिंदु हमारा मिला ये क्या है, O वही जैसा कि अवतल लेंस में होता है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है आपका। O, ठीक। इसके भी वही दो फोकस होंगे, एक यहाँ पर और एक इधर होगा। F1 और F2, है ना। यहाँ पे हमको जो देखना है, उत्तल लेंस में समांतर जो किरणें आ रही थी इस आपकी लाइन से, प्रकाशिक केंद्र वाली जो आपकी लाइन है, यहाँ से टकराकर अपवर्तन के बाद जो है यहाँ पर जा रही हैं। लेकिन अवतल लेंस के केस में क्या होता है, किरणें हमारी अभिसरित ना होकर अपसरित होती हैं, इस तरह से इधर जाती हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, अब ये किरणें मिलेंगी कैसे, ये हमारी इधर ही की साइड में आके मिलती हुई प्रतीत होंगी, टूटी रेखा से इनको बनाएंगे। और ये चूँकि किरणें क्या हो रही, एक बार और देख लीजिए, ऐसे एक और किरण अगर जाएगी ये भी ऐसे हो जाएगी और ये इधर को आके मिलेंगी। और इस तरह से ये आपकी ये वाली जो किरण है यहाँ से इस तरह से ये F पर आके मिल जाएगी। तो ये सारी जो है इसी मुख्य फोकस के आपके प्रथम फोकस पे इधर आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये अवतल लेंस के केस में यहाँ पर ये आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ये फैल रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका लेंस होता है अवतल लेंस, इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, ये इसका वो प्रकाशिक केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र O। और प्रथम फोकस आपका F1, द्वितीय फोकस F2। तो देखिए
अक्ष को आगे बढ़ा देंगे तो ये 2F2 मीन्स ये वक्रता केंद्र है हमारी। O से ये दूरी नापी जाएगी, है ना, और इधर 2F1 होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र जो है आपका वो क्या है, 2F1 और 2F2। इधर साइड की जो दूरी होगी 2F2 होगी, और ये है आपकी नापी कहाँ से जाएगी, यहाँ से OF2 क्या होगी, OF1 और OF2, ये दोनों आपकी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र ये हैं आपके, और ये वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से ये आपका O प्रकाशिक केंद्र है। F1 और F2 क्या है, आपके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस हैं। ये आपकी वक्रता त्रिज्याएं हैं, OF2 और OF1, है ना, और ये आपका वक्रता केंद्र मैंने आपको बताई दिया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी फोकस दूरी होगी। O से F के बीच की दूरी, OF2 और OF1 दोनों ही क्या है, फोकस दूरी है। इस तरह से ये अवतल लेंस के द्वारा अपवर्तन की घटना में इस तरह से हमारे सारे ये बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं।